रक्तदान करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी। बहुत बढ़िया मनोज भाई। झाड़ू का संपूर्ण ज्ञान मनोज भाई। चंदू भाई बहुत बढ़िया काम करते हुए हैं। झाड़ू का संपूर्ण ज्ञान इनके अंदर भरा हुआ है। लगाओ लगाओ ना, वीडियो बननी। अरे तो भाई निशान भी नहीं ले आओ। क्या तुम्हारा निशान है? हमारी तो आज ही नहीं जा ही नहीं रही। उसकी भी नहीं जा रही थी। वो भी ज्यादा नहीं जा रही है। सर हो गया। सारी चीजों को लेकर के, कोरोना को लेकर के, मतदाता जागरूकता को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर आप 10:10 तक, क्योंकि अभी 25 हो चुका है, तो 10:10 तक सबने वापस इसी कैंपस में आना है और उसके बाद सबसे रिपोर्ट लेकर के आनी है और वीडियो जो मैंने कहा है कि 30 सेकंड का हर घर का बना लें। ठीक है, आप कंटिन्यू, आप स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे है ना एक, यहाँ पे वाले अंदर से शुरू करते हैं। सर, हम कोरोना जन जागरूकता के बारे में बताने आए हैं कि आप लोग को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो अभी बाहर नहीं जाना है। और स्वच्छता के बारे में कि अपने आसपास सफाई रखिए, वृक्षारोपण अधिक से अधिक पेड़ लगाइए और पौधों को नहीं काटना है। घर में कितने सदस्य? 3। और यहाँ पे एड्रेस? और हम कौशल विकास योजना के बारे में बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है ताकि रोजगार पाने में उनकी मदद हो सके। युवाओं को ट्रेनिंग की फीस नहीं देनी होती, इसकी फीस सरकार खुद देती है। और इसमें कम पढ़े लिखे या फिर जिन्होंने बीच में स्कूल छोड़ दिया है वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सर। इनको भी तो कितने सदस्य हैं? मेरे हाथ में नहीं है। हम आपको कोरोना के बारे में जागरूक करना है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, बाहर ना जाएं और अपने आसपास सफाई रखें, पेड़ ना काटें, अधिक से अधिक लगाएं। और कोरोना की सिम्टम्स खांसी, बुखार और सर दर्द और ये सब। और अभी जैसे कि अभी वैक्सीन आ गई है, तो आप जाके अगर जो कैपेबल हैं 45 से ज़्यादा लोग हैं तो उसका वैक्सीन लगवाइए। और में सदस्य कितने हैं? तो अभी तो और आपको कोरोना के बारे में बता रहे हैं कि आप लोग मेरा डिपार्टमेंट ही कोरोना वाला है। यस सर। NDRF जो इसको डील करता है, जो इंजेक्शन सप्लाई दे रहा है, यस तो उसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूँ और मैं नवंबर में रिटायर होना है। मेरा टाइम अभी तो हम यहाँ रहते नहीं, हम तो वैसे ही आए हैं। यस सर, बहुत सही बात है। और स्वच्छता के बारे में कि आप लोग का आसपास स्वच्छता रखनी है। कुछ बताना है। आपका नाम? घर के मुखिया रेखा, मुखिया का नाम कांति देवी। सदस्य कितने हैं? 4। और जिला पंचायत। हम LBS से आए हैं, हमने जन जागरूकता रैली निकाली है। हम आपको कोरोना के बारे में बताना चाहते हैं कि आप 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क का यूज़ करें और अगर बार बार हाथों को सैनिटाइज नहीं भी कर सकते तो हाथों को बार बार धोना जरूरी है और वृक्षारोपण भी करना जरूरी है। और जन जागरूकता रैली निकाली है हमने, हम कोरोना के बारे में बताने वाले हैं। पता नहीं
बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे आजकल कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, आपने देखा है केसेस बढ़ चुके हैं, तो इसके लिए आपको नियमित तरीके का पालन करना चाहिए, मास्क का यूज करना चाहिए। अगर बार बार हाथों को सैनिटाइज नहीं कर सकते तो हाथों को बार बार धोना चाहिए। और अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा 18 साल से छोटा है उसको गाड़ी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये होता है कि सरकार ने कुछ नियम बनाए। जन जागरूकता रैली निकाली है जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि वोट जैसे हम मतदान देते हैं, जैसे कि बहुत से लोग नहीं देते हैं कि कोई भी उम्मीदवार उठता है, उसे वोट कम या ज़्यादा मिलते हैं, वो जीत जाता है, फिर वो अपना जैसा ही विकास करते हैं, जैसा उसका मन करता है। हम कुछ लोग ये होते हैं कि मतलब वोट ना दे के भी कहते हैं कि ये ऐसा है। जब तक किसी को वोट ना दो तब तक हमें कोई बोलने का अधिकार नहीं है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये है कि हमें कोई भी 18 साल से ऊपर है जिसका वोटर ID कार्ड बन गया उसे वोट देना बहुत जरूरी है। कोरोना में क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, बाहर ज़्यादा नहीं जाना है, इसलिए प्लीज़। और अपनी फैमिली में जो भी है वैक्सीन लगाने के कैपेबल है 45 से ऊपर के, उनको जाके वैक्सीन लगवानी है। और ब्लड डोनेट के बारे में बता रहे हैं कि जो जो अपना ब्लड दे सकता है तो प्लीज़ दीजिए, ताकि और लोगों की लाइफ बच सके। तो थैंक यू। ब्लड डोनेशन, जैसे कि आप जितना ब्लड डोनेशन कर सकते हो, जितनी कैपेबिलिटी है यहाँ आपके आस पास कोई भी कर सकते हैं, तो थोड़ा जागरूक कीजिए। और जैसे कि मतदान करते हैं, कुछ लोग मतदान नहीं करते और फिर जैसी सरकार आती है फिर उस पर कमेंट करते हैं कि ऐसा है कि वैसा है। अब हमने मतदान किया ही नहीं है तो फिर हमें क्या अधिकार कि हम उसके तो हमें भी मतदान करना चाहिए और लोगों को भी मतदान करने के लिए जागरूक करना चाहिए। कान की देवी सदस्य 4 और ये हम LBS से आए हैं, हमने जन जागरूकता रैली निकाली है। हम आपको कोरोना के बारे में बताना चाहते हैं कि आप 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क का यूज़ करें, और अगर बार बार हाथों को सैनिटाइज नहीं भी कर सकते तो हाथों को बार बार धोना जरूरी है, और वृक्षारोपण भी करना जरूरी है। और जन जागरूकता रैली निकाली है हमने, हम कोरोना के बारे में बताने वाले हैं। कोरोना पता नहीं क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे आजकल कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, आपने देखा है केसेस बढ़ चुके हैं, तो इसके लिए आपको नियमित तरीके का पालन करना चाहिए, मास्क का यूज करना चाहिए। अगर बार बार हाथों को सैनिटाइज नहीं कर सकते तो हाथों को बार बार धोना चाहिए। और अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा 18 साल से छोटा है उसको गाड़ी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये होता है कि सरकार ने कुछ नियम बनाए। जन जागरूकता रैली निकाली है जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि वोट जैसे हम मतदान देते हैं, जैसे कि बहुत से लोग नहीं देते हैं कि कोई भी उम्मीदवार उठता है, उसे वोट कम या ज़्यादा मिलते हैं, वो जीत जाता है, फिर वो अपना जैसा ही विकास करते हैं, जैसा उसका मन करता है। हम कुछ लोग ये होते हैं कि मतलब वोट ना दे के भी कहते हैं कि ये ऐसा है। जब तक किसी को वोट ना दो तब तक हमें कोई बोलने का अधिकार नहीं है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये है कि हमें कोई भी 18 साल से ऊपर है जिसका वोटर ID कार्ड बन गया उसे वोट देना बहुत जरूरी है। कोरोना में क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, बाहर ज़्यादा नहीं जाना है, इसलिए प्लीज़। और अपनी फैमिली में जो भी है वैक्सीन लगाने के कैपेबल है 45 से ऊपर के, उनको जाके वैक्सीन लगवानी है। और ब्लड डोनेट के बारे में बता रहे हैं कि जो जो अपना ब्लड दे सकता है तो प्लीज़ दीजिए, ताकि और लोगों की लाइफ बच सके। तो थैंक यू। ब्लड डोनेशन, जैसे कि आप जितना ब्लड डोनेशन कर सकते हो, जितनी कैपेबिलिटी है यहाँ आपके आस पास कोई भी कर सकते हैं, तो थोड़ा जागरूक कीजिए। और जैसे कि मतदान करते हैं, कुछ लोग मतदान नहीं करते और फिर जैसी सरकार आती है फिर उस पर कमेंट करते हैं कि ऐसा है कि वैसा है। अब हमने मतदान किया ही नहीं है तो फिर हमें क्या अधिकार कि हम उसके चलिए आप आप दोनों ग्रुप जो है आप लोग भी चलेंगे, आप लोग
ताकि इनको क्या बोलते हैं अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग ये लोग काम करेंगे। लोगों को मैं जन जागरूकता के लिए चले जाओ इस गली में, यहाँ के लोगों को जन जागरूक करो, सभी लोगों को जन जागरूकता पैदा उत्पन्न करनी है सभी के अंदर लोगों को लगे। सुबह आप अपने ग्रुप को लेके दूसरी वाली इसमें आप लोग इस वाले में जाओ उनके साथ ही। हाँ आप शुरू कर लो। ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो नेक्स्ट वाले इस पर थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, आगे बहुत ही घर जा रहे हैं। अरे ये काम ना जो हमारे देश को डेवलप कर सके, तो उसमें हमको मतदान देना बहुत जरूरी, चाहे वो कोई से भी, चाहे वो विधानसभा को हो, चाहे वो ग्राम पंचायत और हो। बालिका शिक्षा जरूरी है। जैसे हम कॉलेज में हमने NSS ले रखी है, हम बहुत जागरूक है और लोगों के घर घर जाके बता रहे हैं कि बालिकाओं को शिक्षा देना जरूरी है। और जल संरक्षण मतलब अभी ऑनलाइन शिक्षा वाले राष्ट्रीय सेवा योजना हम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आप मास्क नहीं लगाया, आप मास्क लगा के आना अगली बार से। क्या कहते हैं, और क्योंकि कोरोना के संख्या बहुत बढ़ रहे हैं, सब जगह लॉकडाउन लग गया है दोबारा से। मुझे लग रहा है अगले महीने से क्या पता लॉकडाउन सब जगह लग सकता है। एक दिन में बहुत से लोग संक्रमित हो जा रहे हैं और बहुतों की जान चली जा रही है। कोरोना के बारे में और रक्तदान इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। के बारे में हम आपको बताएंगे। कोरोना में हमें मास्क पहनना चाहिए हमेशा रोज़, और जहाँ भी बाहर जाए सैनिटाइजर करके जाए और मास्क पहन के जाइए। और स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ा खाता है, आपको पता होगा। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि पहले पता लगा लेते हैं, कि साइंस इतना डेवलपमेंट हो गया है कि पहले पता लगा लेते हैं। कोरोना के बारे में और हमें हर जगह मास्क पहन के जाना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान भी रखना चाहिए और कन्या भ्रूण हत्या पाप है और रक्तदान करना चाहिए। जैसे किसी को भी वैक्सीन नहीं चाहिए अगर हमारे पास दे सकते हैं मतदान देना और बालिका को शिक्षा देना जरूरी है। और सड़क में जो लोग कूड़ा वूड़ा फेंकते हैं उन्हें में जो बच्चों को मतलब ऐसी गाड़ी दे देते हैं और 7 डे का कैंप लग रखा है। हम घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं तथा कोरोना के बारे में हमें सब जगह मास्क पहन के जाना चाहिए और सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए। और जिसमें तुमको तो पता होगा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और मतदान देना जरूरी है। और कन्या भ्रूण हत्या पाप है और रक्तदान नशा मुक्ति अभियान भी करना चाहिए और बालिका शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और सर्व शिक्षा तो हम इसमें मतलब घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कोरोना के बारे में बता रहे हैं ताकि हमें लोग घर घर मतलब लोग जहाँ भी जाएं वहाँ मास्क पहनते और सैनिटाइजर का यूज़ करें और स्वच्छता का ध्यान रखें। और कन्या भ्रूण हत्या पाप है और रक्तदान करें, जिसको ब्लड की ज़रूरत है उसको ब्लड दें। और नशा मुक्ति अभियान और बालिकाओं को शिक्षा देना जरूरी है। और ऑनलाइन शिक्षा चल रही है आजकल, बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। और जल संरक्षण जल की हमें बचत करनी चाहिए, मतलब वेस्ट नहीं करना। कोरोना जागरूकता कर रहे हैं MBS कॉलेज के छात्र हैं हम सबके साथ। हम ये कोरोना में हो रहे बहुत सारे, अब कितने सारे केसेस आ गए हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि सब लोग मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग का पालन रखें। और जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं तो अपनी सुरक्षा हम अपने हाथ से करें, क्योंकि इसके केस बहुत बड़े। हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, घर में भी साफ सुथरा अपने घर को भी लगाएं, वृक्षारोपण करें। और जैसे लड़कियों की शिक्षा के ऊपर तो सरकार इतना कर रही है, तो हमें भी अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। इसलिए हम आए हैं, जागरूक करने आए हैं।
मतलब कोरोना जागरूकता कर रहे हैं। मतलब कोरोना में हमें मास्क पहन के जाना चाहिए, हर चीज़ का स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे हर जगह हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वृक्षारोपण से। और सड़क सुरक्षा, और जैसे 18 साल से कम बच्चों को बाइक नहीं देनी चाहिए, गाड़ियों में देनी चाहिए। उनका जब लाइसेंस बने उनको सभी गाड़ी देनी चाहिए। और नशा मुक्ति अभियान, बालिका शिक्षा और कन्या भ्रूण हत्या और सर्व शिक्षा अभियान, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब इसमें जागरूक होना चाहिए। तो मैं अब कुछ इसमें बताना है अपन। कहीं गंदगी हो तो हमें साफ करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि कोई और ही करे, ठीक है। और अगर आप कहीं घूमने उमने जा रहे हो तो मास्क जरूर ले जाएं, सैनिटाइजर करें अपने आप को। और सैनिटाइजर नहीं है तो घर आके आप साबुन से हाथ पैर धो सकते हैं। और हमारे 40 साल से ऊपर वालों को टीका लग रहा है कोरोना का, तो उसे लगा जरूर लगाइए। जीवन दान हॉस्पिटल में आप वहाँ जाके जरूर लगवा लीजिए। अच्छा, यहाँ पर सबसे पास में हॉस्पिटल वही है। आंटी आ जाओ हमारा जाओ। बारे में लोगों को संदेश देना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, जैसे करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कोरोना के बढ़ रहे केसेस बढ़ रहे हैं, मैंने देख सकता है अपने आसपास वृक्षारोपण करना चाहिए, वोट देना चाहिए। और जैसे हमारे घर में मतलब किशोरावस्था में जैसे बच्चे हैं तो उनको नशा से गाड़ियाँ 18 गाड़ियाँ ना दें। और कि लड़कियों को पढ़ाएं, और सरकार उनके लिए इतना कर रही है तो हमें भी अपना करना चाहिए कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना, हम कोरोना, स्वच्छता, वृक्षारोपण, मतदान, घरेलू हिंसा, नशा मुक्ति, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने आए हैं। आंटी ऐसा है कि आजकल कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग फिर भी मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, ना सैनिटाइजर कर रहे हैं हाथों को। अगर आप कहीं जाते हो तो मास्क कीजिएगा, अगर वहाँ से आते हो तो सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से हाथ फिर भी धोइएगा। और ऐसा कि आजकल घरेलू हिंसा बहुत हो रही है। अगर स्वच्छता नहीं होगी तो भी कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया। 18 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल गाड़ी ना दीजिए, उन्हें उनका यूज भी कम से कम यूज रखिए, कराएं। नशे से दूर और रखिए। ऐसा है कि अगर आपके घर में किसी की 40 साल से ऊपर उम्र है तो उनको कोरोना के टीके लग रहे हैं तो उसको ज़रूर लगवाइएगा। रांची महाविद्यालय से आए हैं हम। कोरोना, मतदान, जन वृक्षारोपण, स्वच्छता में बताने के लिए आए हैं। ऐसा है कि आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई बेटी को पढ़ाते हैं, बेटी भ्रूण हत्या हो रही है, तो इसलिए हम स्वच्छता कोरोना के लिए अगर आप कहीं जाते हो तो मास्क लगा कर जाइएगा। और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। आजकल कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि अगर मेडिसिन की लॉकडाउन लग जाए तो हाथों को सैनिटाइजर कीजिएगा। अच्छी बात। और वो कन्या को भी हमें पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई लड़की है तो हमें मतलब लड़का और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। पढ़ाने वाले पढ़ाइए। और जैसे अभी वोट होने वाले हैं कि नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो मतलब पढ़ाइए। बहुत अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। कोरोना जागरूकता के बारे में सबको जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना में सबको 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथ बार बार सैनिटाइज करना चाहिए, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं तो धोना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, और हमें अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और जैसे हम मार्केट जा रहे हैं या मतलब ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ है तो हमें सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, और लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। लड़कियों के बारे में भी हम ये मतलब जागरूकता हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिक्षा उसमें। और जैसे कन्या भ्रूण हत्या हो रही है आजकल समाज में, इतना सारा वो हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, तो उसके बारे में गाँव में तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, किसी को छूना नहीं चाहिए, और घर आके सैनिटाइज करना चाहिए, साथ में अपने आसपास के गंदगी में नहीं रखना चाहिए, उससे भी ज़्यादा बीमारी होती है। और पेड़ पौधे लगाने चाहिए और साफ सफाई रखनी है अपने घर आसपास से। और घरेलू हिंसा हो गई जैसे, और नशा मुक्ति के बारे में ये और जैसे आजकल के लोग हैं मतलब जनरेशन हो रही कि फोन ज़्यादा यूज़ करने से आइस में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी यूज़ कम करें। और आजकल के युवा हैं वो लोग नशा की तरफ थोड़ा ज़्यादा ही जागरूक हो रहे तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू भैया। नाम बताना। NSS के राष्ट्रीय सेवा योजना, और हम लोग कोरोना के बारे में
और लड़कियों की भ्रूण हत्या हो रही है, जो उसके बारे में, मतदान करने के बारे में, ब्लड डोनेशन के बारे में, स्वच्छता अभियान, हमें पेड़ लगानी चाहिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ज़्यादातर हम कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसा कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है, लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, ना सैनिटाइजर रख रहे हैं अपने पास, ना मास्क पहन रहे हैं। हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी जागरूक करना है कि वो अपनी सेफ्टी करे, जैसे कोरोना वायरस से बचे। मार्केट पे जाते हैं तो आप लोगों से दूरी बनाए रखें और घर आते ही सैनिटाइज करें। सैनिटाइज नहीं है तो हमें क्या कहते हैं, साबुन से हाथ पैर धो अपने लेने साथ चाहिए। साथ अपने घर के मेंबरों को भी बताएं कि स्वच्छता रखें। और अगर कोई आपके परिवार में 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उससे गाड़ी मत दीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। और उस पर ज़्यादा ये भी ध्यान देना है कि वो नशे की तरफ ज़्यादा जा तो नहीं रहा है। और हमें 40 साल से जो आगे एज के हैं उनके लिए कोरोना का टीका लग रहा है, तो हमें वो भी लगाना चाहिए। अगर आपके घर में सदस्य है तो उनको बता देना। महाविद्यालय से आए हैं, हम कोरोना जागरूकता, स्वच्छता, वृक्षारोपण तथा मतदान कन्या भ्रूण हत्या में बताने आए हैं। अभी कोरोना के बहुत सारे मामले आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलते रहा तो अगले महीने से लॉकडाउन भी लग सकता है। तो हम लोगों को हमारी सेफ्टी के हमारे हाथ में, अगर आप कहीं जाते हैं तो मास्क का उपयोग किया कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग किया कीजिए, हाथ सैनिटाइजर किया कीजिए। और अगर आपके घर में कोई 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें गाड़ी मत दिया करिए, क्योंकि दुर्घटना अधिक होती है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे को गाड़ी देते हैं तो दुर्घटना होती है। और शिक्षा के बारे में, और ये क्या कहते हैं, लोग जो मतलब किशोरावस्था के बच्चे हैं वो नशा की तरफ ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उसके बारे में कि हमें अगर हम किसी भी मतलब भीड़ वाली जगह में जाते हैं तो हमें लोगों से दूरी रखनी चाहिए। और क्या कहते हैं, मास्क लगा के जाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। घर आके सैनिटाइजर नहीं है तो हमें साबुन से बार बार हाथ धोने चाहिए और घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। और 18 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल गाड़ी नशा से दूर रखना चाहिए, फोन से दूर रखना चाहिए। और अभी जैसे वोट होने वाले हैं तो हमें वोट भी देना चाहिए, क्या कहते हैं, सबको पब्लिक वेलफेयर के लिए। और जैसे लड़कियों की मतलब भ्रूण हत्या हो रही है, उन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जा रहा है। सरकार ने वैसे बहुत कानून बनाए हैं, आप हमें बता सकते हैं अपनी क्या कहते हैं, कानून बनाए हैं, मगर फिर भी हमें उनको क्या कहते हैं, कानून तो बनाए हैं, कानून का तो यूज वही करते नहीं है। कानून का यूज वही तो हमें हम जब दूसरों को नहीं करना चाहिए, अगर हम करेंगे तो पूरा देश करेगा ना। हम एक से हमें दूसरों की उम्मीद भी नहीं करनी है। समाज राष्ट्र बनता है तो हम खुद करेंगे, तो हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, ये होता है। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज से आए हैं, एनएसएस के हम छात्र हैं। तो जो आजकल आप देख ही रहे हैं कोविड-19 कोरोना, उसके लिए जागरूक होना है और स्वच्छता को भी हमें बनाए रखना है और वृक्षारोपण करना है और मतदाता जागरूक मतदान देना है, जल बचाना है, रक्तदान करना है। और कन्या भ्रूण जो हिंसा उसके बारे में भी आप बता सकते हैं और कन्या को रोक सकते हैं। और जो कन्या होती है आजकल पैदा होने से मार दे रहे हैं, तो उसको नहीं करना चाहिए। नशा मुक्ति 18 साल से नीचे किसी को गाड़ी नहीं देनी चाहिए बच्चों को। और बच्चों को कम से कम फोन दे, आजकल फोन के चक्कर में गेम में अपने आईज खराब कर रहे हैं और इससे ही वो मतलब बहुत बुरी संगत में भी पड़ रहे हैं फोन से। तो फोन बहुत कम मात्रा में और जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनमें खासकर ध्यान दें, क्योंकि वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसमें क्योंकि बच्चों पे थोड़ा अपना वो नहीं रहता है, तो हमें बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। आसपास की स्वच्छता को बनाए रखना। और मार्केट वाली प्लेस पे जाएंगे आप तो क्या कहते हैं, आपको मास्क लगा के जाना और लोगों से दूरी रखनी है और आप घर आके सैनिटाइज करेंगे। मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र हैं, तो हम लोगों को NSS तो क्या कहते हैं, हम लोग ये लोगों को कोरोना के जो बढ़ता संक्रमण है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ फिर दोबारा से बहुत ये होने लग गया है, कितने लोगों को कोरोना हो गया है, उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। हमें मास्क लगाना चाहिए, जैसे हम मार्केट जा रहे हैं सामान लेना, एक दूसरे से दूरी बरतनी चाहिए और घर आके सैनिटाइज करना चाहिए। सैनिटाइज नहीं कर रहे तो साबुन से हाथ पैर धोने चाहिए हमें। और क्या कहते हैं, जैसे लड़कियों की शिक्षा है, लड़कियों को क्या मतलब भ्रूण हत्या हो रही थी, उनको पैदा होने से पहले ही मार दिया जा रहा है, तो उसके लिए मतलब सरकार ने तो बहुत सारी योजना बनाई है, फिर भी हमें अपना क्या कहते हैं लड़कियों के लिए सुरक्षा करनी चाहिए। और जैसे हमारे घर में 18 साल से मतलब कम वाले बच्चे हैं, उनको गाड़ी नहीं देनी चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, कहीं नशे की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। को जरूर घर पे शिक्षा देनी चाहिए लड़कियों को, मतदान अवश्य करें और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, पेड़ लगानी चाहिए, पानी को ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्बाद ना करें, उसकी बचत करें। राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, हम वृक्षारोपण और जैसे लड़कियों की भ्रूण हत्या हो रही है, लड़कियों को घरेलू सारी उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। कोरोना के बारे में ज़्यादा, क्योंकि आजकल कोरोना बहुत फैल रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, ना मास्क पहने, ना सैनिटाइज कर रहे हैं। आप जैसे
लापरवाही के कारण ही तो ज़्यादा कोरोना अरे दर्द भी आ रहे हैं आइए कोरोना के बारे में जागरूक कर रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छा। और अगर आप लोगों की 40 साल से ऊपर की उम्र है तो कोरोना के टीके लगाइए। अच्छा 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 जैसे कि आपकी और जैसे आप मार्केट जा रहे हैं तो आप घर आते ही सैनिटाइज करें, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं तो आप साबुन से हाथ पैर धोइए। घर के फैमिली मेंबर कोई और है उनको भी बोलना कि सैनिटाइज और अपने घर के छोटे 18 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल गाड़ी, उनको नशे से दूर रखिए, फोन से दूर रखिए। उन्हें ज़्यादा ध्यान दें उन पे, क्योंकि आजकल के युवा लोग ज़्यादा ही नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। किशोरावस्था के बच्चे 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क का यूज़ करें और अगर बार बार हाथों को सैनिटाइज नहीं भी कर सकते तो हाथों को बार बार धोना जरूरी है और वृक्षारोपण भी करना जरूरी है। और जन जागरूकता रैली निकाली है हमने, हम कोरोना के बारे में बताने वाले हैं। पता नहीं उसके बारे में कुछ बताना जैसे आजकल कोरोना खत्म नहीं है, अभी भी चल रहा है, आपने देखा है केसेस बढ़ चुके हैं। इसके लिए आपको नियमित दूरी का पालन करना चाहिए, मास्क का यूज़ करना चाहिए। अगर बार बार हाथों को सैनिटाइज नहीं कर सकते तो हाथों को बार बार धोना चाहिए। और अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा 18 साल से छोटा है उसको गाड़ी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये होता है कि सरकार ने कुछ नियम बनाए। जन जागरूकता रैली निकाली है जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि वोट जैसे हम मतदान देते हैं, जैसे कि बहुत से लोग नहीं देते कि कोई भी उम्मीदवार उठता है उसे वोट कम या ज़्यादा मिलते हैं वो जीत जाते हैं, फिर वो अपना जैसा ही विकास करते हैं जैसा उसका मन करता है। हम कुछ लोग ये होते हैं कि मतलब वोट ना दे के भी कहते हैं कि ये ऐसा है। जब तक किसी को वोट ना दो तब तक हमें कोई बोलने का अधिकार नहीं कि ये ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये है कि हमें कोई भी 18 साल से ऊपर है जिसका वोटर ID कार्ड बन गया उसे वोट देना बहुत जरूरी है। कोरोना में क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, बाहर ज़्यादा नहीं जाना है, तो इसलिए प्लीज़। और अपनी फैमिली में जो भी है वैक्सीन लगाने के कैपेबल है 45 से ऊपर के उनको जाके वैक्सीन लगवानी है। और ब्लड डोनेट के बारे में बता रहे हैं कि जो जो अपना ब्लड दे सकता है तो प्लीज़ दीजिए ताकि और लोगों की लाइफ बच सके। तो थैंक यू। ब्लड डोनेशन जैसे कि आप जितना ब्लड डोनेशन कर सकते हो और जितनी कैपेबिलिटी है या आपके आस पास कोई भी कर सकते हैं तो उतना जागरूक कीजिए। और जैसे कि मतदान करते हैं लेकिन कुछ लोग मतदान नहीं करते हैं और फिर जैसी सरकार आती है फिर उस पर कमेंट करते हैं कि ऐसा है कि ऐसा है। अब हमने मतदान किया ही नहीं है तो फिर हमें क्या अधिकार है कि हम उसके तो वो हमें भी मतदान करना चाहिए और लोगों को भी मतदान करने के लिए जागरूक करना चाहिए। और स्वच्छता अभियान के लिए कि हमें अपने आसपास घर के आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। हमने थोड़े दिनों पहले स्वच्छता अभियान भी किया था। और जल संरक्षण करना चाहिए हमें और वृक्षारोपण करना चाहिए। और कभी भी अभी कोई भी वो होता है तो उसमें मत देना चाहिए अपना। बनाने क्या कह रहे हैं वो मतलब काम कर रहे हैं कभी लिख देना एक बार काम कर दे 10 क्या कह रहे हैं आपका नाम आज हम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय महाविद्यालय से आए हैं। हम कोरोना जागरूकता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाना चाहिए उस विषय में आपको बता रहे हैं। स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, कोरोना बढ़ रहा है तो इसलिए मास्क कवर करना चाहिए कहीं जाओ तो हम यही बताने आए हैं। आपके परिवार में कितने जने रहते हैं? नाम बता दीजिए। ऐसे बता दीजिए। 13 जने। साइन भी मांगे थे नहीं साइन नहीं पता पता ही नहीं होता नाम सिग्नेचर करा लेना। सिग्नेचर नहीं मांगना नहीं होता
इसलिए आवाज बढ़ेगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 निशान भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोरोना की होगी हार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बचाया, 2 गज की दूरी, जन जन तक संदेश पहुँचाना है, जन जन तक संदेश पहुँचाना है। चेली बचाया, चेली बचाया, चेली बचाया। ओए साइड हो सर, वो बड़ी गाड़ी आ रही। ओए बोलो ना, बोलो तो सही, बोलो तेज तेज तो बोलो। 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सबका यही है सपना, कोरोना मुक्त देश सपना, हम सबका यही है सपना, कोरोना मुक्त देश सपना, सबका यही है सपना, कोरोना मुक्त देश सपना। 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सबका यही है सपना, कोरोना मुक्त देश सपना, हम सबका यही है सपना, कोरोना मुक्त देश सपना, हम सबका यही है सपना। बहुत बढ़िया अनिल मनोज भाई। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबका यही है सपना, कोरोना मुक्त देश करो, अरे बोलो तो सही। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 2 गज की दूरी, मास्क बोलते रहना आप कॉलेज तक। लॉकडाउन को सफल बनाना है, कोरोना का रूल भगाना है, लॉकडाउन को राधे राधे भगाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। अरे बोलो ना, एक वीडियो खाली कॉलेज तक बोलो। मास्क है जरूरी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। हाँ बोलो। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। लॉकडाउन को सफल बनाना है, कोरोना को दूर भगाना है। उसको फॉलो करो। कोरोना की होगी हार। मास्क है जरूरी, मास्क है जरूरी, मास्क है जरूरी। हम सबका यही है सपना, कोरोना मुक्त देश सपना, अरे हम सबका यही है सपना, कोरोना मुक्त देश सपना, अरे हम सबका यही है सपना। निशान दिया। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 लॉकडाउन को सफल बनाना है।
सबका यही है सपना। यही अकेला बस ऊपर है, ऊपर ऊपर चले जाओ। रूम नंबर 13 में, रूम नंबर 13 में चले जाओ। बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हम सबका यही है सपना। कोरोना मुक्त होने सपना। अरे की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। आगे मोड़ लो ना सर।
कोरोना को दूर भगाना है। पीछे आवाज आ रही है निखिल? क्या बोल रही है? थोड़ा तेज बोलना। बोलो। सबसे पहले माथा शुरू करते हो, हम सबका यही है सपना। 2 मिनट हम सबका यही है सपना। किरण आप बहुत फास्ट कर रहे हो। अरे यहाँ भी बना दो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। चल चल यार तू चल कर रहा। ओ निशान यहाँ को देख। हम सबका यही है सपना, कोरोना मुक्त हो देश अपना। हम सबका यही है सपना, कोरोना मुक्त हो देश अपना। ये वीडियो आएगी यहाँ। मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। चेली बचाओ, चेली बचाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। अरे थोड़ा मास्क के नीचे कर ले। चेली बचाओ, 2 गज की दूरी, भारत माता की। यही है सपना, कोरोना मुक्त हो देश अपना। साइड हो जाओ, साइड। जल्दी लेट आ रही है। ये हमारे साथ की नहीं है। निशान 1-2 बोल तो नहीं, अच्छा है। अरे बोल ले भाई। कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। हम सबका यही है सपना, कोरोना मुक्त हो देश अपना। हम सबकी होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। हम सबका यही है सपना, कोरोना मुक्त हो देश अपना। हम सबका यही है सपना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी। हम सबका यही है सपना। कोरोना मुक्त हो देश, बहुत बढ़िया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ। निशान भाई जिंदाबाद। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। महाविद्यालय से आए हैं। हम कोरोना मतदान जन वृक्षारोपण स्वच्छता में बताने के लिए आए हैं। ऐसा है कि आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई कोई बेटी को पढ़ाते हैं, बेटी भ्रूण हत्या हो रही है, तो इसलिए हम स्वच्छता कोरोना के लिए अगर आप कहीं जाते हो तो मास्क लगाकर जाइएगा और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। आजकल कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि अगर मेडिसिन लॉकडाउन लग जाए तो हाथों को सैनिटाइजर कीजिएगा। अच्छी बात। और वो कन्या को भी हमें पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई लड़की है तो हमें मतलब लड़का और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। पढ़ाने वाले पढ़ाइए। और जैसे अभी वोट होने वाले हैं कि नहीं पढ़ाना चाहते हैं मतलब पढ़ाइए। बहुत अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। कहीं गंदगी हो तो हमें साफ करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि कोई और ही करे। ठीक है। और अगर आप कहीं घूमने उमने जा रहे हो तो मास्क जरूर ले जाएं, सैनिटाइजर करें अपने आप को। और सैनिटाइजर नहीं है तो घर आके आप साबुन से हाथ पैर धो सकते हैं। और हमारे 40 साल से ऊपर वालों को टीका लग रहा है कोरोना का, तो उसे लगा जरूर लगाइए। जीवन दान हॉस्पिटल में आप वहाँ जाके जरूर लगवा लीजिए। अच्छा। यहाँ पर सबसे पास में हॉस्पिटल वही है। आंटी आ जाओ हमारा जाओ। आंटी और पंडित। तो एनएसएस के फ्रेम से भी आ जाए।
जो भी छात्र छात्राएं सरस्वती के गुण गाना चाहती हैं उनका कृपया स्टेज पर आने का आग्रह करें। तो स्टेज पे जाना है, इधर आओ, सरस्वती वंदना लिखते हैं, उनकी सरस्वती वंदना। आगे बेटे इधर यहाँ सर सर तो एनएसएस की स्वयं से भी आई है। आज लोग एक बार एनएसएस क्लैपिंग कर लीजिए। जो भी छात्राएं सरस्वती के गुण गाना चाहती हैं उनका कृपया स्टेज पर आने का आग्रह करें। जाना है, इधर आओ, सरस्वती वंदना।